नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर जो है कंटेंट यहाँ आपको मिलते रहेगा, है ना? आज हम लोग बात करेंगे माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2025 जो इसी वर्ष होने वाली है ना? इसका जो है फॉर्म भी भरवा चुका है पूरी तरह से। इसमें जो है उम्र सीमा में छूट मिला हुआ था। ध्यान रखिएगा कि इसमें उम्र सीमा के लिए जो है जो डेट रखा गया था 1 अगस्त 2025 जो है वो रखा गया था, है ना? लेकिन इसमें से 1 अगस्त 2025 के डेट के हिसाब से जो है वो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो जिनका उम्र सीमा जो है वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि झारखंड अलग होने से ये पहली बार यह जो है वो 23 विषयों के लिए जो है इसमें से अभी वैकेंसी आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, 1300 जो कुछ सीट है आपका। और इसमें से बहुत लोग जो है वो शुरू से इंतजार कर रहे थे जिनका उम्र सीमा समाप्त हो गया, है ना? इसी को जो है वो कोर्ट में केस किया गया था और उस केस में जो है वो हाई कोर्ट कराची के द्वारा जो है वो जीत मिल गई है और उम्र सीमा में छूट देने का जो है प्रावधान किया गया, लेकिन कितना किया गया है यह भी बात जो है क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए जेएसएससी के द्वारा जो है वो माध्यमिक आचार्य परीक्षा में जो है उम्र सीमा छूट के तहत जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके तहत जो है वो 14 अगस्त 2025 तक ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है जो फॉर्म अभी तक उम्र सीमा के कारण नहीं भर सके थे, है ना, उनको क्या है तो 14 अगस्त तक जो है वो ऑफलाइन जो है उसका प्रोफार्मा जो है जारी कर दिया गया है। उसके तहत जो है वो फॉर्म भर के आपको जेएसएससी कार्यालय में जमा कर देना है, डीडी बना करके, है ना? ध्यान रखिएगा जिनका उम्र सीमा नहीं बचा था उनके लिए क्या है एक अवसर की तरह था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना? तो नोटिस देख लीजिए, है ना? 1 अगस्त को जो है रात में जो है लगभग आपका 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो है सॉरी 11 बजे के बाद जो डाला गया है, क्योंकि 1 अगस्त के नोटिस में से आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं और विज्ञापन संख्या कितना है तो 2/2025 मतलब 2025 का जो है दूसरा विज्ञापन है झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2025, ठीक है, जिसको आप माध्यमिक आचार्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसके तहत जो है आप देख सकते हैं 3 केस लगा हुआ था आपका, है ना? आपका 3786, 3810 और 3657, ये तीनों के माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के जो दिनांक 24/7 को पारित अंतरिम न्यायाधीश जो है वे आलोक में याचिकाकर्ताओं एवं उनके अन्य को निर्देशित किया जाता है कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत माध्यमिक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित परीक्षा के विज्ञापन के अनुरूप वांछित सभी दस्तावेज एवं अन्य कोटि के अनुसार परीक्षा शुल्क मतलब डिमांड और डीडी बनाना है आपको। हाँ, सेक्रेटरी जेएसएससी के नाम से जो है वो आपको डीडी बना करके साथ में सामान्य कार्य दिवस दिनांक 14/8/2025 मतलब आपको कुल मिला के 10 दिन का सबको समय दिया गया है। हम ध्यान रखिएगा कि आज आपका 2 तारीख हो गया, 2 अगस्त हो गया और जिसमें से 2 दिन आपको संडे पड़ जाएगा, है ना? एक आपको 3 अगस्त को जो है वो संडे पड़ जाएगा आपका और 1 दिन और पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 10 दिन जो है समय आपको दिया गया है ना? वो जो है आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? तो इसमें से कितना जो है वो छूट दिया अभी जो आपको बताया गया है वो 1 अगस्त 2025 को जो है वो आपको उम्र सीमा यहाँ से जोड़ा जा रहा है ना? और जिसके कारण बहुत से लोग जो है वो उम्र सीमा जो है 40 साल 42 साल पार कर चुके थे। ओबीसी के लिए 42 साल है तो वो पार कर चुके थे। जनरल के लिए जो है वो 40 साल है तो पार कर चुके थे, है ना? तो ध्यान रखिएगा उम्र सीमा में कितना छूट है अभी क्लियर अभी नहीं किया गया है। वो सिर्फ फॉर्म जो है वो जमा कर सकते हैं भर के, कोई भी क्लियर अभी नहीं किया गया, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि वैसे व्यक्तियों को वैसे छात्रों के लिए कोई क्लियर नहीं है जैसे कि मान लीजिए कि ओबीसी का बच्चा है ना, ओबीसी का बच्चा है, बीसी 1-2 का बच्चा है, इसमें से 42 साल इन लोग का उम्र है ना। और ध्यान रखिएगा जिनका जो है वो मान लीजिए 41 साल हो रहा है तो बीसी में वो फॉर्म भर दिया लेकिन जनरल में वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, उन लोगों के लिए जो है वो कैसे फॉर्म भरना होगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा ये क्लियर अभी तक नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत संशय है, इस जो है बहुत जेएसएससी को जो है पूरा क्लियर करना चाहिए था कि वैसे बच्चों के लिए क्या करना है जो सिर्फ कैटेगरी में भरे हैं, जनरल के लिए वो मान्य नहीं है ना? उन लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना उम्र सीमा है? तो एक आसान उपाय ये रहा कि एक उम्र सीमा में जैसे अगर 5 साल देना है, 6 साल देना है, 10 साल देना है, तो जो आपका 1 अगस्त 2025 जो है उम्र सीमा का जो तय किया गया था मानक, उसको घटा करके मान लीजिए कि 1 अगस्त जो है वो 2000 अगर 19 करना है तो 2019 कर देना चाहिए था। तो इससे क्लियर रहता कि यहाँ से हमको 19 से जो है क्या करना है तो आपको उम्र सीमा का गणना, हाँ, तो ये जो है क्लियर नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं ये आपका फॉर्म है, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं जिस जिस कैटेगरी में जिस जिस सेक्शन में जो चीज मांगा गया था वैसे ही जो है यहाँ पर फर्मा जो है वो फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म तैयार किया गया है ना?
पोस्ट कैटेगरी आपको देना है, कौन सा कैटेगरी में आप जो है वो भरना चाहते हैं, जनरल में, बीसी में, बीसी 1 में, एसटी में, एससी में, है ना। अप्लाइड पोस्ट, पोस्ट अप्लाइड किया है, कौन सा विषय के लिए आप हैं वो आपको भरना पड़ेगा। कैंडिडेट नेम जो है वो आपका फादर नेम है, वही आपका है, मदर नेम है, मैरिटल स्टेटस है ना। जो ऑनलाइन फॉर्म में जिस जिस सेक्शन में कॉलम था वो सारे कॉलम को यहाँ रखा गया है। फर्स्ट नेम पूछ रहा है आपको, डेट ऑफ जो है बर्थ पूछ रहा है, अभी भी जो है वो 1 अगस्त 2025 ही यहाँ मांगा गया है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका जो डेट कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पर जो है देना है। जेंडर कौन सा है ये आपको देना है, रेसिडेंस ऑफ झारखंड है ना, मोबाइल नंबर ये आपको देना है, नेशनलिटी है, आधार नंबर है ना। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दो देना है आपको, कोई भी पहचान अपने शरीर का, है ना। फिर आपको कहाँ से है, कौन सा ही आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, कौन सा कैटेगरी से है ये आपको बताना है। ये आपका एक सर्विसमैन है कि नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है, ये आपको भरना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन फॉर्म में जो सेक्शन था सारा यहाँ पर दिया गया, स्पोर्ट कोटा है ना। फिर आपको जो है सब्जेक्ट आपका मास्टर डिग्री किसमें है वो आपको भरना पड़ेगा, है ना। बीएड आप जो है वो किसमें है कि नहीं है, कौन सा है ये आपको भरना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है आपको यहाँ पर, है ना। बाकी जो 10th का जो है वो स्कूल था, कौन सा बोर्ड था, कब ईयर पास किए, सब कुछ आपको भरना है ना। और भर के जो है वो क्या करना है, डीडी लगा करके, और बाकी का जो है जेरोक्स कॉपी यहाँ पे वो दे देना है ना। जेरोक्स कॉपी प्लस डीडी और ये फॉर्म ये क्या करना है, वो जीएसएससी ऑफिस में जाके 14, है ना, ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त जो है जाके जमा करना। 14 अगस्त 2025 तक जो है आपको जो है डीएसएससी ऑफिस में जाके जमा कर देना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है सुनहरा अवसर है, जो अभी तक जो है उम्र सीमा के चलते फॉर्म नहीं भरे थे, वो लोग भर सकते हैं। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कितना साल का उम्र सीमा छूट दिया गया है, और उन लोगों के लिए क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, या कैसे संशोधन होगा वो लोगों के लिए, कि जैसे बीसी का छात्र है और जिसका 42 साल उम्र दिया गया था, लेकिन उसका भी 40 ही पार किया गया था, जनरल का नहीं आ रहा था, वो फॉर्म बीसी में भर दिया, है ना। तो वो बीसी के लिए सेफ रहेगा या जनरल में भी वो आ सकता है, इसका कुछ भी क्लियर अभी नहीं किया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, जेएसएससी के द्वारा जो है सब क्लियर करना चाहिए, है ना। कोर्ट के द्वारा भी जो है वो एक निश्चित समय सीमा कर देना चाहिए कि कितना जो है वो उम्र सीमा छूट मिलना चाहिए, उसी के हिसाब से जो है वो उम्र बांटना चाहिए। तो ये क्या है, आधा अधूरा जो है प्रक्रिया है, पूरा प्रक्रिया जो है नहीं है यहाँ पर, है ना। ध्यान रखिएगा, अभी जो ऐसे ही जो जिस तरह से फॉर्म भरवा रही है जैसे उस तरह से भर दीजिए, बाकी आगे क्या निर्णय आता है उसके हिसाब से जो है वो आपका काम होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा कुछ क्लास भी करवाया जा रहा है, उसको आप देख लीजिए। जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए जो है खोट्टा का क्लास यहाँ पर जो है वो होता है ना। खोट्टा का क्लास जो है यहाँ पर जो है वो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज जो है वो थ्योरी क्लास होता है, चैप्टर वाइज जो है एकदम प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो है आपका यहाँ पर होता है। प्रत्येक दिन रात में 8 बजे जो है यहाँ पर खोट्टा का क्लास जो है वो होता है, आप लोग जो है वो कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, उसके बाद आपका है जेटेट एग्जाम 2025 के लिए जो है यहाँ पर जो है वो सीडीपी का जो है प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, 100 प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। 3000 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे करवाया जाएगा प्रत्येक दिन रात में 9 बजे। मानक स्टडी पर जो है आके क्लास कीजिए, बेहतर तरीके से क्लास कीजिए, है ना। और 100 प्रैक्टिस सेट आपका एसएसटी के लिए करवाया जा रहा है ना। 100 60 क्वेश्चन करके था, 6000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। लाइव टेस्ट जानने के लिए पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। और कंप्यूटर का जो है 5000 प्रश्नों का यहाँ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो शाम में जो है वो 6 बजे होता है, ठीक है। तो आप जो है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल से जोड़ करके अपना तैयारी में जो है अपना योगदान दे सकते हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अधिक से अधिक लोगों जो ये वीडियो जो है तो शेयर कीजिए।